हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड रूम्स रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग ये वीडियो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस तो होगी ही। ये साइकिक रीडिंग होने वाली है। आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड करें, छुपी हुई भावनाएं, हिडन इमोशंस, ऐसा क्या है जो मन ही मन में छुपाते रहते हैं आपके पार्टनर, जो आपको नहीं कहते। अगर आपको भी शक, डाउट्स या इंट्यूटिवली ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो है जो ये व्यक्ति, ये पर्सन मुझसे हाइड करता है या करती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं पता चलने देना चाहता ये व्यक्ति, इंसान, तो इस वीडियो को आप पूरा सुनिए। बिकॉज ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए एक साइन है। अगर इस रीडिंग तक आप पहुंच गए हो, डेफिनेटली 100% आपके पार्टनर आपसे कुछ तो हाइड कर रहे हैं। ओके, सो हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आप लेस कॉन्टैक्ट में हो, आप मेल या फीमेल हो, आपके पर्सन मेल या फीमेल, इवन सेम जेंडर वालों के लिए भी रीडिंग की जा रही है। सभी लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हस्बैंड वाइफ, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल, राइट। सो रीडिंग सुनने से पहले एनर्जी एक्सचेंज करिए जल्दी जल्दी वीडियो की एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट में आइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे आप, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे की जानकारी, प्रोसेस, सब कुछ आपको टीम के थ्रू गाइड कर दिया जाता है और रीडिंग भी वहीं से बुक होती है। ओके, चलिए आपकी रीडिंग को अब मैं स्टार्ट कर लूँगी। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेंगे आप। जो भी व्यक्ति हैं उन्हें, उनके बारे में सोचिए और 3 बार उनका नाम मन में लीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या है, करंटली वो क्या महसूस कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपके पार्टनर की राशि में एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये राशि आपके पार्टनर से जुड़ी हुई हो सकती है या आपसे भी जुड़ी हुई हो सकती है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। देखिए, करंटली मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आपके साथ में आपको लेके जैसा फील कर रहे हैं ना, उस चीज़ को शायद एक्सप्रेस कर पाना यहाँ पर संभव भी ना हो, क्योंकि यहाँ जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को आपके प्रति। ये व्यक्ति, इंसान आपको उस ऊर्जा में देख रहे हैं जहाँ पर आप देखिए, जैसे मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करता है या जो भी मैग्नेटिक एनर्जीज, आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नहीं ये लग रहा है कि आप इन्हें खिंचाव दे रहे हो बार बार, आपके पार्टनर ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर वो मुमकिन प्रयास किया जा रहा है कि व्यक्ति या इंसान ध्यान हटाए अपना आपके ऊपर से, इस रिश्ते के ऊपर से, सिचुएशन के ऊपर से, इस परिस्थिति के ऊपर से। लेकिन जितना ज़्यादा ये कोशिश की जा रही है, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आप इस इंसान को, इस व्यक्ति को याद आ रहे हो। अभी सिचुएशन या हालत इस व्यक्ति की ऐसी है ना, जहाँ पे इस व्यक्ति के मन में बिल्कुल भी चैन नहीं है, बिल्कुल भी सुकून नहीं है, आप ये कह के चल सकते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसी ऊर्जाएं दिखाई दे रही है। लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप इस इंसान के साथ में पिछले जन्म से जुड़े हुए हो सकता है। पास्ट मतलब पिछले जन्म में भी किसी न किसी रूप में ये व्यक्ति आपके साथ थे, चाहे वो लवर के रूप में हो या पति या पत्नी के रूप में हो या जिस भी रिश्ते के रूप में हो, बट ये इंसान, ये व्यक्ति थे। हो सकता है पिछले जन्म में आप फीमेल हो, इस जन्म में आप मेल हो, जो भी रहा हो, लेकिन हाँ, ये रिश्ता, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ वाला ही है। आपको ये चीज़ें फील होती होंगी, साइन या संकेत भी आप देख रहे होंगे। नींद नहीं आ रही होगी आपको आजकल, हेल्पलेस फील कर रहे होंगे कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती सहन करने के अलावा। क्लैरिटी नहीं मिल रही आपको इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ये भी हो सकता है। या मुझे किसी प्रकार की परेशानी में आप दिखाई दे रहे हो उस समय में, इस वक्त में और भी परेशानी आपके लाइफ में चल रही होंगी, लव लाइफ को लेके। ये सब मुझे चैनल हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फंसा हुआ या स्टक फील कर रहे हो इस समय में, इस वक्त में, जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि मैं ना आगे बढ़ पा रही हूँ, ना मैं कोई डिसीजन या एक्शन ले पा रही हूँ। आपको आपका भ्रम, आपका इल्यूजन आपको इस तरीके से सोचने पर मजबूर कर रहा है। असल में आप फंसे हुए या बंधा हुआ फील कर रहे हो, लेकिन सिचुएशन वैसी है नहीं जैसा आपने सोचा हुआ है। इमेजिनेशन में आपकी जो बात है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। खैर, ये तो थी आपकी बात। आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति देर रात, लेट नाइट आपको ज़्यादा मिस करते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन लेट नाइट, देर रात आपके लिए ज़्यादा स्ट्रांगली इस इंसान को, इस व्यक्ति को फील होती है। जजमेंट से ये भी दिखाई दे रहा है
कि बार बार यूनिवर्स या एंजल्स इन्हें आपकी तरफ बढ़ने को मजबूर कर रहे हैं। जैसे कोई साइन या संकेत मिल जाता हो, कुछ ऐसा फील हो जाता हो, इंट्यूटिवली ऐसी फीलिंग आती हो कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, इन्हें आपकी तरफ आगे कदम या डिसीज़न लेना चाहिए। ओके, 3 ऑफ कप्स के साथ में लवर्स का कार्ड है। मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। कई हद तक ये रिश्ता, ये कनेक्शन फ्रेंडशिप से शुरू हुआ है। आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे, या पहले धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती हुई। आपने सोचा नहीं था कि ये रिश्ता या कनेक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये इतनी दूर तक चलने वाला, टिकने वाला कनेक्शन होगा, लेकिन ये ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ। मुझे करंटली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस समय पे कोई डिसीज़न या एक्शन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज़ आपकी जो ऊर्जा है ना, इन्हें बार बार ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि इस मोमेंट पे, इस पल में डिसीज़न या एक्शन लेना आगे इस रिश्ते को ग्रोथ देगा भी या और कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देगा। आपके पार्टनर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते चीज़ों को। ओके, ये ऊर्जाएं मुझे दिखाई दे रही है। और इस समय में, इस वक्त में, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें भी बहुत परेशान कर रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बार बार ओवर थिंक करते हैं, लेकिन उस बात को, उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को वो किसी से शेयर या बताना नहीं चाह रहे। ओके, अगर आप इस इंसान के साथ में ज़्यादा जुड़े हुए हो, या आप इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो, इनकी लाइफ, इनकी सिचुएशंस को, परिस्थितियों से वाकिफ़ हो, तो आपको पता होगा कि ये किस सिचुएशन में फंस सकते हैं, किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। बट ये कोई ऐसी बात, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है ना, जहाँ पर आपके पार्टनर की नींद उड़ी हुई है। ये व्यक्ति वैसे इंसान है नहीं कि बहुत सीरियस हो, बहुत गहराई से सोचने वाला हो, देखा जाएगा, देख लेंगे, जो होगा जैसा होगा, मज़े में रहो, खुश रहो, लाइफ है जीने के लिए, सीरियस रहने के लिए नहीं। ये वैसी वाली सोच वाले इंसान या व्यक्ति मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं। घूमना फिरना, एंजॉय करना, ट्रैवल करना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, अपनी खुशी के बारे में ज़्यादा सोचना, अपने आप को सेटिस्फाइड रखना, ये सब आपके पार्टनर की आदतों में ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है। लेकिन करंट में, अभी जिस भी सिचुएशन में, जिस भी फेज़ में आपका रिश्ता है, मुझे ये इंसान या व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो अपनी, और आपने लुक्स, अपने ब्यूटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, उन्हें आप पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हो। और हैंग्ड मैन, इस इंसान की सोच आपके ऊपर ही आके ठहर गई है, जैसे इस इंसान को आपके अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता, या देखना ही नहीं चाहते आपके पार्टनर। वो चीज़ें भी मुझे दिखाई दी। डेथ, मेजर चेंज, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में कोई बड़ा चेंज लेके आने के बारे में अब सोच रहे हैं। चलिए रून्स से भी देखते हैं कि हाइड क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये तो इनकी करंट फीलिंग्स है, अब हिडन क्या है वो भी हम देखेंगे। फिलहाल आप इस ऊर्जा को क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। और आपके पार्टनर की राशि में जेमिनी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। आपके पार्टनर की राशि में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब एयर एलिमेंट। इसके अलावा यहाँ पर वाटर एलिमेंट, कर्क, वृश्चिक, मीन भी हाईलाइट हो रहा है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद है। चलिए समझते हैं रूल्स के माध्यम से कि वो हाइड क्या कर रहे हैं। ओके, आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पर्सन इस समय पर क्या हाइड कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर इस समय पर क्या हाइड कर रहे हैं। हिडन इमोशंस क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू। हिडन इमोशंस क्या है एंजल्स, थोड़े और रूम्स चाहिए हमें। ओके, यहाँ पर इतनी एनर्जीज दिखी हैं, अगर हमें और चाहिए होगी तो हम और भी देखेंगे। इनफ। ओके, फिलहाल मुझे आपके पार्टनर की जो हिडन एनर्जीज, हिडन इमोशंस दिखाई दे रही है, पहली जो एनर्जी आई है वो इनके स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है, इनके कॉन्फिडेंस से जुड़ी हुई है। आपके पार्टनर आपको ऐसे दिखा रहे होंगे कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है, कि इनके लाइफ में सब कुछ बहुत स्टेबल चल रहा है, बहुत फ्लो में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन रियलिटी यही है कि इनके कॉन्फिडेंस, इनकी स्टेबिलिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कोई मेजर चेंज, कोई सडन चेंज, जिसको आप कहते हैं ना टैरो की भाषा में गाइस, टावर मोमेंट। हाँ, कोई टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये इंसान, ये व्यक्ति प्रिटेंडिंग की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। वो ऐसा दिखा रहा है कि इस इंसान का करेज या कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है इस इंसान की लाइफ में एक प्रकार से स्टक वाला फेज चल रहा है, जहाँ पर व्यक्ति या इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है। वो सोचने पे मजबूर है कि अब आगे क्या, अब आगे क्या करूँ, अब आगे चीज़ों को हैंडल कैसे करूँ, लाइफ या जीवन किस डायरेक्शन में जा रही है समझ में नहीं आ रहा, या आगे क्या होगा। जैसे कोई फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके चिंता में बहुत ज़्यादा है। ओके, पहले मैं सारे रूल्स को देखूंगी गाइज, उसके बाद ही आपको गाइड करूंगी। मुझे आपके पार्टनर की जो भी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही, इन सारे रूल्स के कॉम्बिनेशन में, इसमें एक बात तो तय है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा
प्रैक्टिकल दिखने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है, इनके कॉन्फिडेंस से जुड़ी हुई है, जहाँ पर आपके पार्टनर पूरी तरीके से स्टक महसूस कर रहे हैं। इस इंसान की इच्छा, ये डिज़ायर है कि वो आपकी तरफ आएँ। ट्रैवल, रिलोकेशन से जुड़ी हुई एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही। घर से जुड़ी हुई कोई समस्या या परेशानी है, पहली जो प्रॉब्लम या परेशानी दिखाई देती है वो इनके घर, इनके स्टेबिलिटी, इनके वर्क प्लेस, इनके जॉब, उससे जुड़ी हुई है। जॉब छूटने जैसी सिचुएशन बनी है, जॉब छूट गई है, या ये हो सकता है कि जॉब छोड़ना चाहते हो बिकॉज़ वहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं लग रही या प्रॉब्लम आ रही है कुछ ना कुछ। घर छूटने जैसी सिचुएशंस, घर वाले समझ नहीं रहे, घर वालों के साथ में किसी प्रकार के झगड़े या इश्यूज़ चल रहे हैं, जहाँ पर बहुत कोशिश की जा रही है कि मैं बैलेंस क्रिएट करूँ, मैं तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ूँ, मैं थोड़ा-सा एडजस्ट कर लूँ, लेकिन ये सिचुएशंस हो नहीं पा रही बिकॉज़ आपके पार्टनर की एनर्जी भी बहुत इम्पल्सिव दिखाई दे रही है और बहुत परेशान से भी आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है, छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, उनका करेज, उनका कॉन्फिडेंस या उनकी जो स्टेबिलिटी है, वहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम या इश्यूज़ है, उसको आपके पार्टनर ने छुपाया हुआ है। देन दूसरी जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, इस इंसान के मन में एक प्रकार का गिल्ट है, जैसे कोई इंसान या व्यक्ति बार-बार सोच रहा है कि मैंने जो किया वो सही था या नहीं, वो गलत था। जैसे रियलाइज़ेशन या बार-बार उस चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है। आपके पार्टनर रुका हुआ-सा या थमा हुआ-सा फ़ील कर रहे हैं। ये इंसान या व्यक्ति आपके अलावा किसी और को डेट करना, डेट हो सकता है किया हो आपके पार्टनर ने किसी और को, लेकिन इस इंसान के मन में या दिल में आप ही बस गए हो। यहाँ पर किसी प्रकार की मेजर चेंज या बदलाव जैसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है और ये इमोशंस में है, ये सोचने समझने के ढंग में है। ये बदलाव, ये चेंज आपके पार्टनर के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा नज़र आता है। वो स्टक फ़ील कर रहे हैं, इनकी इमोशंस, इनकी भावनाएँ, इनकी रोमांटिक लाइफ स्टक है पूरी तरीके से और आपके पार्टनर ऐसा दिखा रहे होंगे कि ठीक है, सब कुछ अच्छा से चल रहा है, कोई स्टकनेस नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है, मेरी रोमांटिक लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, मेरे लाइफ में अदर ऑप्शंस हैं, अदर प्रायोरिटीज़ भी हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से स्टक हैं और ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। किसी प्रकार का गिफ्ट देना आपको, या आपके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फ़ील करना, जो कुछ भी आपने इस इंसान के लिए किया है, या आपको लेके बहुत अच्छा महसूस करते हैं आपके पार्टनर। आपके बारे में सोचने मात्र से ही इस इंसान को बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होती है। आजकल आप इनके सपने में आ रहे हो, ड्रीम में इनको दिख रहे हो, या कोई साइन या संकेत बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को लगातार नज़र आता है आपसे जुड़ा हुआ, आपको लेके, जहाँ पर इस इंसान को ये महसूस हो रहा है कि गिल्ट जैसी फीलिंग बार-बार, जैसे कोई इंसान या कोई व्यक्ति स्टक महसूस करता है, उसको गिल्ट महसूस हो रहा है कि मैंने ये गलत कर दिया या मैंने ये क्यों किया। अब पास्ट में जाके उसको सुधार तो नहीं सकते ना, लेकिन हाँ, आगे चीज़ों को रिपीट ना करना या उसको दोबारा ना होने देना, ये अपने हाथ में होता है, राइट? मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ भी मिलने की एनर्जीज़, यहाँ भी मिलने की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। वो आपसे मिल के बात को रिज़ॉल्व करना, या पास्ट की किसी पुरानी बात को लेके आपसे माफ़ी माँगना, या आपको मनाने की कोशिश करना, आपको कुछ गिफ्ट्स देना, आपको स्पाई भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, मैं आपको बता दूँ। बिकॉज़ इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपके साथ में बहुत अच्छा, बहुत सुकून भरा लम्हा इस इंसान ने आपके साथ में बिताया है। वो इस चीज़ इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है, जो कि आपके पार्टनर एक्सप्लेन नहीं करते कभी भी, उसको भी हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इंसान या व्यक्ति यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन फ़ील करते हैं, लेकिन फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली, परिवार, कास्ट, कल्चर, रीति रिवाज, जैसे किसी के घर में ये सिस्टम नहीं है कि वो लव मैरिज करे या अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग शादी करे। घर के कस्टम्स, या घर वाले बहुत कंजर्वेटिव हो सकते हैं, या घर में इस इंसान की नहीं चलती, घर में इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं, इनके माँ बाप हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या अगर हो सकता है कि बड़े पापा या बड़ी मम्मी या दादाजी या दादी, जो भी, इस इंसान के घर में इसकी तो नहीं चलती। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति, इंसान अपने घर वालों से, घर के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा फंसा हुआ या स्टक फील कर रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो आपके साथ में घर बनाना चाहते हैं, वो आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में इमेजिन करते हैं। शादी का नाम जब भी इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में आता है, नहीं ये लगता है कि आप परफेक्ट पार्टनर हो, परफेक्ट कंपेनियन हो, आपके साथ में जो सुकून मिलेगा वो कहीं किसी और रिलेशनशिप में नहीं मिलेगा। ये व्यक्ति, इंसान आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हाँ, कुछ सिचुएशंस है, इनको जगलिंग वाली सिचुएशन ज़्यादा फील होती है कि मैं इसको चुनूँ या इसको चुनूँ, मैं यहाँ बैलेंस करूँ या यहाँ बैलेंस करूँ, वो चीज़ें यहाँ भी भड़काना। प्लस यहाँ पर फेहू की एनर्जीज आई है। मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके लिए ज़्यादा रोमांस फील करते हैं, ज़्यादा लव फील होता है, इस इंसान को आपके साथ में इंटीमेसी चाहिए, ये व्यक्ति आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पर प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, बट यहाँ पर फर्टिलिटी, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, यहाँ पर
कुछ ओल्ड या पुराना उसको ख़त्म करना, उसको छोड़ के नई चीज़ों में आना, ट्रांसफॉर्मेशन जैसी ऊर्जाएँ बहुत स्ट्रांग फील होती हैं, बिकॉज़ वो इंसान, वो व्यक्ति आपको अब एज़ अ ब्लेसिंग देख रहे हैं। अब आपको लेके वो इंसान, वो व्यक्ति बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। इन्हें ये लगता है कि आप दोनों का भाग्य कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और आप किस इंसान की लाइफ़ में आने की वजह से हो सकता है इनका शुक्र एक्टिव हुआ, इनके लाइफ़ में, इनके जीवन में लग्ज़री, लव, अबंडेंस, पैसा, ग्रोथ डेफ़िनिटली हुई होगी, या रेपुटेशन, मान-सम्मान बढ़ा होगा, पावर पोज़ीशन बढ़ी होगी। कुछ अच्छा इस इंसान की लाइफ में हुआ है गाइस, ये बात यहाँ पर तय है, और यही चीज़ आपके पार्टनर आपको लेके फील कर रहे हैं, वो आपको लेके सोच रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उसको हाइड करने की ऊर्जा में। आपके चार्ट में सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन हो सकता है, आपके चार्ट में टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन आपकी लग्न राशि या मून साइन हो सकती है। ये राशियाँ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रही है। पाइसेस, मीन राशि, टॉरस राशि, तुला राशि, लिब्रा यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। कर्क राशि, वृश्चिक राशि की एनर्जीज भी हैं। टॉरस बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आया है। वैसे राशियाँ सभी हैं, बट यहाँ पर जो हाईलाइटेड होती है ना, वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ओके, मुझे आपके पार्टनर ये भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप आजकल इन्हें बहुत ज़्यादा महसूस होने लगे हो। ये व्यक्ति, इंसान आजकल आपके बारे में ज़्यादा ओवरथिंक करने लगे हैं, और वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, बार बार रिलीज़ करने जैसी एनर्जी है। जैसे कोई कह रहा है कि मैं बहुत कुछ खो रहा हूँ, ये मेरी लाइफ से, मेरे कंट्रोल से बहुत कुछ चीज़ें फिसल रही हैं, और मैं तुम्हें या इस रिश्ते को नहीं खोना चाहता या चाहती। ये वो एनर्जीज़ है गाइस। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ में रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, वो आपको ज़्यादा मिस करने लगे हैं, ज़्यादा याद करने लगे हैं। ये भी ऊर्जाएं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये व्यक्ति, इंसान अगर बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं, इनको आदत है बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने की, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही कोल्ड सा बिहेवियर रख रहे हैं, बहुत ही ठंडापन, बहुत ही दूर दूर रहने की कोशिश करना, बहुत ही क्लोज ड्रॉप, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या ऐसा दिखा रहे हैं कि कोई भी लव, कोई भी इमोशंस नहीं है। बट यहाँ पर जो ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ, उस इंसान के दिल में आपको लेके प्यार भी बढ़ रहा है, और वो आपकी तरफ आकर्षित भी बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। स्पेशली आपका जो सॉफ्ट नेचर है, आपका जो मदरली वाइब है, वो इन्हें आपकी तरफ बार बार आकर्षित करता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। और इन चीज़ों को वो बहुत हाइड कर रहे हैं। आपके साथ में पिछले जन्म का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके पार्टनर। अगर आपसे नॉर्मली पूछो तो ये इंसान, ये व्यक्ति उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन इनकी सोल, इनकी आत्मा इनको ये बता रही है कि हाँ भाई, इनके मन में ये बात भी है कि आप दोनों के बीच में पिछले जन्म का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या लेना देना है, जिसे ये इंसान, ये व्यक्ति भी आप महसूस करने लगे हैं। ओके, तो हाइड क्या करें? पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर अपने करेज, कॉन्फिडेंस, अपनी स्टेबिलिटी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसे वो हाइड कर रहे हैं इस समय पे पूरी तरीके से। ऐसा दिखा रहे हैं, उल्टा दिखा रहे हैं, मास्क वाली एनर्जीज़ की मैं बहुत करेजियस हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, लाइफ में हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैंने मैनेज किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है, मेरी जॉब, मेरा करियर, मेरी घर से जुड़ी हुई समस्याएं, सब कुछ बिल्कुल बैलेंस में चल रही है। बट रियलिटी ये है कि वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से तूफान सा मचा हुआ है, या बहुत उथल पुथल जैसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। बार बार कॉन्फिडेंस हिला हुआ है आपके पार्टनर के मन में, ये इनके दिल में बेचैनी या घबराहट ज़्यादा नज़र आती है, और कुछ छूट रहा है, जैसे रिलीजिंग या पर्जिंग की एनर्जी बार बार मुझे यहाँ पर वो दिखा रहे हैं एंजल्स की। कुछ इस इंसान की लाइफ से या हाथ से छूट रहा है। अब वो हो सकता है पैसे से जुड़ा हुआ, पैसा बहुत खर्च हो रहा है, या घर में कुछ अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ हो रहे हैं जहाँ पर पैसा पानी की तरह बह रहा है, या करियर या जॉब में जॉब स्विच, जॉब छोड़ने जैसी एनर्जीज़ है, ट्रांसफ़र या लोकेशन चेंज, कुछ तो चेंज हो रहा है इस इंसान की लाइफ में, और वो चीज़ इस इंसान को बहुत डरा रही है, परेशान कर रही है। राइट, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्रुथ छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, सच को हाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये बात यहाँ पर है। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर को और क्या बोलना है आपसे। अगर एनर्जीज आपसे सच में मैच होती हैं, रिलेट होती हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 6 दिखा है मुझे। 15 किसी भी महीने की इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी महीने की 27 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आती है, किसी महीने की 3 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, 7 तारीख या 7वें महीने से कुछ कनेक्शन आपके पार्टनर का डेफिनेटली होगा। ओके, नंबर 26 डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, 23 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकता है, 17 तारीख या 12 तारीख इंपॉर्टेंट है, आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ होगा या आपसे जुड़ा हुआ होगा। ओके, प्लीज़ गाइड करें। और ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला लव है, या तो आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, या आप दोनों, आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ अचानक से अनएक्सपेक्टेड, इस रिश्ते में जो भी हुआ है ना, सोचा समझा हुआ था ही नहीं, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड अनफोल्ड होता हुआ, अनएक्सपेक्टेडली अनफोल्ड होता गया। ये चीज़ मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। रिश्ता, ये कनेक्शन सोच समझ के बनाया हुआ, आपने कभी सोचा नहीं था, उन्होंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अचानक से चीज़ें होती गई और रिश्ता या कनेक्शन अभी इस स्टेज पे आ पहुँचा है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, किसी प्रकार का ऑफर आपके पार्टनर आपको देना चाहिए, लव ऑफर, जहाँ पर
वो आपके साथ में दोबारा जुड़ने की बातें कहेंगे, या वो दोबारा आपके साथ में रिश्ते में कनेक्शन में स्टेबल होने की बात कहेंगे या करेंगे, ये चीज़ें दिखाई दी। लेकिन कन्फ्यूजन में अभी भी आपके पार्टनर, इंसान या व्यक्ति संभाल रहा है, दो चीज़ों के बीच में बैलेंस क्रिएट कर रहा है, बटा हुआ है दो परिस्थिति के बीच में, ना वो इसको छोड़ पा रहा है ना वो उसको छोड़ पा रहा है। ये वो सिचुएशन है। हो सकता है थर्ड पार्टी होगा, इस रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, या हो सकता है फैमिली या करियर में से किसी एक को नहीं चुन पाएंगे आपके पार्टनर। अभी इनके लाइफ में स्टेबिलिटी रिलेटेड बहुत इश्यूज चल रही हैं और वो इस वजह से आपके ऊपर या लव लाइफ के ऊपर उतना ध्यान ना दे पा रहे हो। ये भी किसी के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आने वाले समय में कोई स्पेशल डे है, जैसे कि एनिवर्सरी या मे बी बर्थडे या कोई सेलिब्रेशन जैसा डेट, आप एक्सपेक्ट करिए उस इंसान की तरफ से किसी प्रकार का जेस्चर, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, बिकॉज वो लगातार आपको स्पाई कर रहे हैं, ये तय है यहाँ पर। देखते हैं क्या मैसेज है आपके पार्टनर का, क्या वो आपको कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एनर्जी एक्सचेंज करिए आप लोग, अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है। इनफैचुएशन, आपके पार्टनर आकर्षण को भी हाइड करे। इंसान ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण फील हो रहा है और मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। ओके, इसको जैसे वो हाइड करेगा, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड, मेजर चेंज। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में इस समय पे मेजर चेंज आया। आप देख रहे हो टावर कार्ड की ऊर्जा है। बेसिकली टैरो में जो टावर कार्ड की एनर्जी है, सब कुछ अचानक से बिखर गया हो, जहाँ से ना सोचा वहीं से प्रॉब्लम्स आ गई हो, ये वो चीज़ें मैंने आपको बताया अभी रून्स के माध्यम से। साइकिकली ये चीज़ें दिखती हैं, फील होती हैं और मैं वही आपको बताती हूँ। आप देखिए यहाँ पे मेजर चेंज, टावर। सो आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि लाइफ में इस समय पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ओके, और मैं बता भी नहीं पाऊँगा, मैं कह भी नहीं पाऊँगा कहाँ क्या इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स है। मे बी इस इंसान को इमेज की बहुत पड़ी रहती है कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, जज करेगा, मेरी तो इमेज ख़राब हो जाएगी, ये चीज़ें भी हैं। ओके, थोड़ी सी इस इंसान को अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन की पड़ी रहती है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये भी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं गाइस और क्या है आपके पार्टनर। सून, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि जल्द ही कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। एनवेलप बना है तो किसी प्रकार का कम्युनिकेशन आने का साइन है इस कार्ड के अंदर। और सून से बहुत जल्द आपके पार्टनर आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि जल्द ही उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट करें। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। आपके पार्टनर को डर सा लगा हुआ है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप क्या बोलोगे, क्या सोचोगे, आपके मन में क्या होगा, आप इस इंसान को लेके कैसा नज़रिया रखते हो। आप प्रेगनेंसी, यस यही चीज़ मैंने आपको बताया था, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी रिलेटेड एनर्जीज़ है और यहाँ से आप देखिए वो चीज़ दिख रही है। सो ये इंसान ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनकी बच्चे की माँ बने या आप इनके बच्चे की पिता बने। मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, राइट। और प्रेगनेंसी, ये कार्ड न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर्स को दिखा रहा है। बेसिकली ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ में नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, नया अध्याय। इस इंसान को ये फील होता है कि आप इनके लिए बने हो। मैंने आपको क्या बताया, मैरिज के लिए कंपैटिबल पार्टनर समझना या देखना। ओके, ये आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के तौर पे इमेजिन करते हो और अगर आप पहले से इनके हस्बैंड या वाइफ हो तो ये बात पक्की है कि वो आपको नहीं खोना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज, न्यू लव। आपके पार्टनर को ये डर है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई नया पर्सन या व्यक्ति ना आ गया हो। आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आपके लाइफ में इनके अलावा कोई दूसरा इंसान या व्यक्ति आए। इस चीज़ से आपके पार्टनर को बहुत प्रॉब्लम है और ये बात आपके पार्टनर सीक्रेटली जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो आपको स्पाई कर रहे हैं या कहीं ना कहीं से जानकारी लेने की कोशिश करना, ये पता चल जाए कि आपकी लाइफ में कोई नया तो नहीं आ गया। आप डायरेक्ट खोल के बोलना अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारी लाइफ में कोई और नया आ गया या नहीं आ गया, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया। इंसान नहीं आपको रिजेक्ट किया है। अब ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में वापस आना चाहता है या चाहती है। ओके, क्या कोई और मैसेज है एंजल्स इनके पार्टनर का जो आप बताना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। ग्रैटिट्यूड, ये भी मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर ग्रेटफुल हैं। उन्हें हो सकता है वो आपको कुछ दें। थैंक यू नहीं बोलेंगे आपके पार्टनर की थैंक यू तुम मेरे लाइफ में आए, लेकिन कुछ ऐसा करेंगे आपके पार्टनर जिससे आपको ये महसूस होगा कि व्यक्ति या इंसान ग्रेटफुल है। ओके, सो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट मैसेज, अवेकनिंग। आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, ये बात कंफर्म है। अब अवेकनिंग का कार्ड आना, इस कार्ड के आने का एक ही मतलब है कि लाइफ में, जीवन में चीज़ें उथल पुथल है, कुछ डाउनफॉल हुआ है, सडनली कुछ बिखर गया है, सडनली किसी से ट्रिगर मिला है, सडनली कुछ धोखे मिले हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर बहुत परेशान, अकेला फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर पूरी तरीके से, इस इंसान को, इस व्यक्ति को आप चाहिए, क्योंकि इन्हें यह लगता है कोई समझता है, कोई है जो मेरी सुनता है, मुझे सुनता है, मेरे लिए बना है। तो वो यही इंसान, यही व्यक्ति, यही मतलब आप। ओके, ये है यहाँ पर।
आपके पार्टनर के इनिशियल में बी बहुत हाईलाइट हुआ है, यू बहुत हाईलाइट हुआ है, एम या आर हो सकता है, आई हो सकता है, पी हो सकता है गाइज, डब्ल्यू किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, डी से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, इसके अलावा एफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वी भी यहाँ पर देख रही हूँ मैं, एन से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, राइट, एंड लास्ट है जी से किसी के पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, एस भी इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस कुड बी द वन। आपके पार्टनर ने मान लिया है आपको अपने जीवन साथी के रूप में, चुन लिया है आपको, डिसीज़न हो गया है आपके पार्टनर का कि इन्हें आपके साथ में आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में जो कि परिवार, थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई ज़्यादा नज़र आ रही हैं अब। ओके, और आपके पार्टनर ने डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन की ऊर्जा है, व्यक्ति या इंसान कन्फ्यूजन में चला जा रहा है, दो सिचुएशन के बीच में किसी एक को नहीं चुन पा रहा, और यहाँ पर डिसीज़न की एनर्जी है कि दिस कुड बी द वन, यही है वो। दिल या मन कह देता है ना कि यही इंसान है वो, चाहे बाहरी 3D रियलिटी में जो भी चल रहा हो, अगर आप अपनी सोल की सुन पाते हो, समझ पाते हो, आपको हर बार ही सटीक आंसर, सटीक उत्तर मिलते हैं, और यही आपके पार्टनर के साथ में भी हो रहा है। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, 2 मोर कार्ड्स। पैशन, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशन फील करे, एनर्जी में फायर, पैशन, लव, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है, और वो आपको मिरर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस समय पे आपके मन में जो भी थॉट्स हैं, आपको क्या फील हो रहा है, आपको इस इंसान की याद आ रही है, आपका रोने जैसा मन हो रहा है, आपको हेवी फील हो रहा है, फिजिकली अट्रैक्टेड हो, जो भी फील हो रहा है आपको इस इंसान को लेके, इस इंसान के प्रति, ये इंसान या व्यक्ति भी वैसा ही काफ़ी हद तक सोच रहे, फील करे, डीप कंटेम्पलेशन, बहुत ज़्यादा गहराई से ओवरथिंक करना, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर के मन में चलती हुई डेफिनेटली दिखाई दे रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ये हिडन फीलिंग्स आपके पार्टनर की हाइड क्या कर रहे हैं, वो इमोशंस क्या बातें हैं जो छुपा रहे हैं, ये सब मैंने आपको बताया बहुत ही डिटेल में, रून्स और टैरो के माध्यम से, ऑरेकल से भी उनके मैसेजेस। अगर आपसे ये रीडिंग, ये वीडियो रिलेट होती है, आप रेजोनेट हो पा रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या रिलेट हुआ, क्या रेजोनेट हुआ। मुझे भी बताइए कि आप कितना कनेक्ट हो पाते हो रीडिंग के साथ में, और क्लेम नहीं किया है तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। जितनी भी पॉजिटिविटी निकल के आई है उसको ज़रूर क्लेम कीजिए आप सभी लोगों के। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, आने वाले समय में नई टॉपिक्स के ऊपर भी डेफिनेटली रीडिंग आने वाली है, तो उसके लिए बेल आइकन को ऑन रखिए, नोटिफिकेशन आपके पास आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं अपने अपने पार्टनर की या किसी भी सिचुएशन को लेके, हीलिंग, रेमेडीज़, गाइडेंस, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, और इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स भी आपको स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई दिख ही रही होंगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, शेयर कर दीजिए किसी के भी साथ में, जिन्हें आपको लगता है इस रीडिंग की, इस वीडियो की नीड होगी, उनके साथ में शेयर करिए गाइस। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।